हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस और अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर फैक्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में या एग्रीकल्चर फिजिक्स में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में होता क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो भी पढ़े होते हैं उससे संबंधित ज्ञान को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे द्वारा पढ़ा गया तथ्य सही है अथवा गलत है। तो हम प्रैक्टिकल लैब में जा कर के अपने थियरी से संबंधित ज्ञान का सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमको करना क्या है या हमको कौन सा प्रैक्टिकल करना है। तो पहले हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते समय प्रयोग संख्या लिखते हैं। तो जैसे पहला प्रयोग करना चाह रहे हो तो प्रयोग संख्या 1 लिखते हैं। प्रयोग संख्या 1 में जैसे हमारा उद्देश्य होता है कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, तो इसको हम उद्देश्य में लिखते हैं। तो हमारा उद्देश्य हो गया अमीटर तथा वोल्ट मीटर के सहयोग से ओम के नियम का सत्यापन करना। अब इस प्रयोग को करने के लिए हमको कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक प्रायोगिक रिकॉर्ड में होता है उपकरण। उपकरण में हम इस प्रयोग से संबंधित उपकरण लेते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, संचायक सेल, प्रायोगिक तार, प्लग कुंजी आदि जो उपकरण होते हैं उस उपकरण का डिटेल हम दूसरे टॉपिक में उपकरण के रूप में करते हैं। तीसरा हमारे रिकॉर्ड कॉपी में जो टॉपिक होता है वो होता है सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में प्रयोग करने से संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं उसको हम सिद्धांत में लिखते हैं। तो ज़्यादातर सिद्धांत में फार्मूलों को ही लिखा जाता है और फार्मूले में जो भी संकेत होते हैं उस संकेत का मतलब क्या होता है उसको हम लिखते हैं। तो जैसे इस प्रयोग में हम ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं तो उससे संबंधित फार्मूला ओम के नियम का है V/I = R। यहाँ पर V क्या है उसको लिखेंगे, I क्या है उसको लिखेंगे और R क्या है उसको लिखेंगे। आगे सिद्धांत के बाद हम जब प्रयोग करने लगते हैं तो प्रयोग विधि को हम जानते हैं जिसको आपको रिकॉर्ड में कतई नहीं लिखना है, यानी प्रयोग विधि को रिकॉर्ड में आपको नहीं लिखना है। आगे जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो हम जो देखते हैं उसको प्रेक्षण के रूप में लिखते हैं। तो अगला जो हमारा प्रायोगिक रिकॉर्ड में टॉपिक होगा वो प्रेक्षण होगा। प्रेक्षण में हम विभिन्न उपकरण से संबंधित अगर अल्पतमांक हैं तो अल्पतमांक लिखेंगे, या जो प्रैक्टिकल करते समय हम प्रेक्षण करते हैं जो देखते हैं उसको एक चार्ट के रूप में प्रेक्षण को लिखते हैं। और उस प्रेक्षण के आधार पर हम अगला जो हमारा टॉपिक गणना होता है उस गणना में हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, उस मान से प्रमाणिक मान से संबंधित त्रुटि निकालते हैं जो आपके किताब में दिया रहता है। अगर प्रमाणिक मान आपके सामने नहीं है तो डायरेक्ट प्रायोगिक मान लिख देते हैं और परिणाम में अंततः प्रायोगिक मान को ही लिखते हैं, या हमारा जो परिणाम निकल के आता है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं संभावित त्रुटियाँ कि कहाँ कहाँ इसमें त्रुटि हो सकती है, और संभावित त्रुटि के बाद सावधानियाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रयोग संपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे दूसरा प्रयोग करने जाते हैं तो प्रयोग संख्या 2 लिखते हैं, उसके उद्देश्य को लिखते हैं, फिर आवश्यक उपकरण होता है उसको लिखते हैं, फिर सिद्धांत लिखते हैं, फिर प्रयोग करने के बाद प्रेक्षण आता है उस प्रेक्षण को चार्ट में लिखते हैं, और उसके बाद परिकलन या गणना आता है उसको लिखते हैं। गणना के बाद परिणाम, परिणाम के बाद संभावित त्रुटियाँ, और संभावित त्रुटियाँ के बाद सावधानियाँ लिखते हैं। हम आपको आपके लिए जो प्रैक्टिकल करना है उस प्रैक्टिकल की सूची दे रहे हैं, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित प्रेक्षण सारणी में जो दिया गया है उसको देंगे जिसके माध्यम से आप अपना प्रायोगिक रिकॉर्ड तैयार करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल से संबंधित सूची तथा साथ ही प्रेक्षण से संबंधित सारणी जिसके माध्यम से अपना प्रायोगिक पुस्तिका आप तैयार करेंगे।